बर्रे का खून हमेशा की जिंदगी के लिए हमें यीशु मसीह के खून से अपने गुनाह धोने हैं। मैं नवीद मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूं और इसी नुक्ता पर आज मैं बात करूंगा। अब हम यहां अगले वाकया की जानिब बढ़ते हैं और हम 7 बाब में ये पढ़ते हैं। इसके बाद मैंने जमीन के चारों कोनों पर 4 फरिश्ते खड़े देखे, जिसका मतलब है मशरक और मगरब, शुमाल व जनूब। आप जानते हैं, वो लोग जो कलाम पर तनकीद करते हैं, कहते हैं कि 4 कोने नहीं हैं। हां, खुदा ये जानता है कि 4 कोने नहीं है। जो भी साइंस के मुतालिक जानता है वो ये जानता होगा, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हम सब ही मशरक और मगरब, शुमाल और जनूब, इन सिमतों को समझते हैं। और यहां शायद यूहन्ना इसकी तरफ इशारा कर रहा है। वो फरिश्ते हैं, वो जमीन की चारों हवाओं को थामे हुए थे ताकि जमीन या समुंदर या किसी दरख्त पर हवा ना चले। फिर मैंने एक और फरिश्ता को जिंदा खुदा की मोहर लिए हुए मशरक से ऊपर की तरफ आते देखा। उसने उन 4 फरिश्तों से, जिन्हें जमीन और समुंदर को जरर पहुंचाने का इख्तियार दिया गया था, बुलंद आवाज से पुकार कर कहा कि जब तक हम अपने खुदा के बंदों के माथे पर मोहर न कर लें, जमीन और समुंदर और दरख्तों को जरर ना पहुंचाना। और जिन पर मोहर की गई, मैंने उनका शुमार सुना कि बनी इसराइल के सब कबीलों में से 1,44,000 पर मोहर की गई। और अगर आप मतन में जाएं तो आप देखेंगे कि यूहन्ना जो कुछ रिकॉर्ड करता है वो है हर कबीले से 12,000, हर कबीले से 12,000। और अच्छी बात यह है कि अगर आप इसको देखें तो इसकी तशरीह करने की कोई वजह नहीं है सिवाय इसके कि यह बनी इसराइल के कबाइल का हवाला पेश किया जा रहा है। यह यहूदी है। ऐसा लगता है कि इसको रूहानी बनाने और यह कहने की कोई वजह नहीं है कि इससे मुराद तमाम ईमानदार या कलीसिया है। इससे मुराद यहूदी हैं। अगर हम इस जबान को लुग़वी समझें और यह हकीकी 1,44,000 मालूम होता है। अब अगर आप 9 आयत में जाएं तो लिखा है, इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले ज़बान की एक ऐसी बड़ी भीड़। ये एक और गिरोह है। आपके पास 1,44,000 हैं और फिर आपके पास एक बड़ी भीड़ भी है जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता। सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है। यह फिर से आसमान है। यह आसमान में देखा जा सकता है। सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है और बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि निजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की तरफ से है। देखें, यह हमें मुकाशफा की किताब के आगाज में वापस ले जाता है, जहां खुदा तख्त पर बैठा है और वहां उसके दाएं हाथ में खुदा का बर्रा ज़बह-शुदा बर्रा है, जो फिर इन मोहरों को लेना शुरू कर देता है। ये मोहरें और ये अदालतें खोली। फिर एक बुजुर्ग ने मुझसे पूछा, और हम नहीं जानते कि ये बुजुर्ग कौन है, हम सिर्फ फर्ज कर रहे हैं। और बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि ये सफेद जामे पहने हुए कौन हैं और कहां से आए हैं। मैंने उससे कहा कि ऐ मेरे खुदावंद,
तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वही हैं जो उस बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं। उन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धोकर सफेद किए हैं। अब इस बात को जहन में रखें, हम इस पर वापस आएंगे। ये वो हैं जो बड़ी मुसीबत से निकल कर आए हैं। उन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धोकर सफेद किए हैं, यानी पाक किए हैं। इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने हैं और उसके मकदस में रात दिन उसकी इबादत करते हैं। और जो तख्त पर बैठा है वो अपना खेमा उनके ऊपर तानेगा। इसके बाद न कभी उनको भूख लगेगी, जिसका मतलब है कि वो भूखे थे, ना प्यास, और ना कभी उनको धूप सताएगी ना गर्मी। वो खुश्क साली का शिकार थे। और आप इस लिहाज से सोच सकते हैं कि पहली 4 मोहरों से इसका ताल्लुक कैसे है। जहां आपने जमीन पर कहत में अदालत का सामना किया, इसके बाद न कभी उनको भूख लगेगी ना प्यास, और न कभी उनको धूप सताएगी ना गर्मी, क्योंकि जो बर्रा तख्त के बीच में है वो उनकी गला बानी करेगा और उन्हें आबे हयात के चश्मों के पास ले जाएगा, और खुदा उनकी आंखों के सब आंसुओं को पोंछ डालेगा। अब यहां पर बहुत से ख्यालात हैं कि वो लोग कौन होंगे। अगर आप इफसियों 1 बाब और उसकी 7 आयत में देखें तो हमको उसमें उसके खून के वसीला से मखलसी यानी कसूरों की मुआफी, उसके उस फजल की दौलत के मुवाफिक हासिल है। खून बहाए बगैर हम पढ़ते हैं कि गुनाहों की मुआफी मुमकिन नहीं थी। अगर आप रोमियो 3 बाब और उसकी 25 आयत पढ़ें, उसे खुदा ने उसके खून के बायस एक ऐसा कुफारा ठहराया जो ईमान लाने से, किससे? ईमान लाने से, जो ईमान लाने से फायदामंद हो, ताकि जो गुनाह पेशतर से हो चुके थे और जिनसे खुदा ने तहम्मुल करके तरह दी थी, उनके बारे में वो अपनी रास्तबाजी जाहिर करे। कौन से गुनाह पेशतर हो चुके थे? एक मर्तबा फिर बागे अदन में वापस चलते हैं जब गुनाह दुनिया में दाखिल हुआ। देखें, यसू का खून ही वो जरिया है जिससे तमाम जमाने के लोग निजात पाते हैं। खरूज 12 बाब और उसकी 13 आयत में लिखा है, और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा, और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा। पर वो आखिरी बड़ी आफत थी जो कि मिस्रियों पर आई, और यहां खुदा ने कहा कि एक बर्रा लो, इसका खून लो और इसे अपने दरवाजा की चौखटों पर लगाना, और जब मैं खून देखूंगा, जब मैं मिस्र में से गुजरूंगा, तो तमाम पैलोठों को मार डालूंगा, और जब मैं खून देखूंगा तो मैं तुम्हें छोड़ता जाऊंगा। और इस छोड़े जाने के तजुर्बा से फसा का खाना आया, जहां यीशु ने कहा, यह खून तुम्हारे लिए बहाया गया है। वो अभी तक फसा के खाने की याद मना रहे थे जिसका ताल्लुक खून से था। अब यीशु अपना खून बहाने के लिए तैयार है, लेकिन जो लोग सलीब के मुंतजर हैं वो उसके खून से बचाए गए, हालांकि वो उसे नहीं समझते थे। वो ईमान और उसकी फर्माबरदारी के जरिया बचाए गए जो वो जानते थे। और जब से यीशु मुआ, हम इस सलीब की तरफ मुड़कर देखते हैं और हम बच गए हैं। और मुस्तकबिल में जब भी मुस्तकबिल आएगा, और जो कुछ हम मुकाशफा की किताब में पढ़ते हैं, उन्होंने अपने लिबास को बर्रा के खून से धोया, जो हम यकीनी तौर पर जानते हैं। इब्रानियों 9:12 में लिखा है,
وہ ایک ہی بار پاک ترین مقام میں داخل ہوا، بکروں اور بچڑوں کے خون سے نہیں۔ دیکھو، یہ اب تکمیل تھی۔ ان کے پاس بکروں اور بچڑوں کا خون تھا جو خدا نے کوہ سینا پر شریعت اور وہ تمام لاویوں کے اصول و ضوابط کی بنیاد پر قائم کیے تھے، اور کاہن اور پاکیزگی، اور وقتی طور پر لوگوں کے گناہوں کو چھپانے کے لیے بھیڑ اور بکرے کی قربانی، اور انہیں یہ کام باقاعدگی سے کرتے رہنا تھا جب تک کہ یسوع اپنا خون ذبح کیے گئے برا کا خون بہا نہ لے، جو اب آسمان سے بول رہا ہے اور ان مہروں کو کھول رہا ہے، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ اب میں اس حوالے سے جو دیکھنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ اگرچہ ہم دیگر تمام حرکیات اور دیگر تمام تفصیلات کو نہیں سمجھ سکتے، ایک بات یقینی ہے نا، آپ کو یسوع مسیح کے خون کے علاوہ کبھی بھی نجات نہیں ملے گی۔ اب ذرا مختصراً ان دونوں گروہوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہاں لوگوں کے دو گروہ ہیں۔ اگر ہم لفظی طور پر یوحنا کے بنی اسرائیل کے قبیلوں کے حوالے سے تشریح کریں، جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا تھا، تو وہاں 1,44,000 یہودی ہوں گے جن پر مہر لگائی جائے گی، اور بعد کے حوالہ سے ہم جانتے ہیں کہ ان کو چھڑا لیا جائے گا۔ اب یہ دلچسپ ہے، ان کی حفاظت کی جائے گی۔ مکاشفہ کی کتاب میں یہ نہیں کہا گیا کہ دوسرے تمام ایماندار موت سے محفوظ رہیں گے، وہ شہید ہو گئے ہیں۔ ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ قربان گاہ کے نیچے روح ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ نجات پانے والے زمین پر خدا کی عدالت اور خدا سے نفرت کرنے والوں کی قاتلانہ سرگرمیوں سے محفوظ رہیں گے۔ بالفاظ دیگر، جب یہ عدالتیں ہوں گی تو وہ مارے نہیں جائیں گے، ان کی حفاظت کی جائے گی، بلکہ وہ ان تمام لوگوں سے بھی محفوظ رہیں گے جو خدا سے نفرت کرتے ہیں اور مسیح سے نفرت کرتے ہیں، اور وہ مصیبت کے اس سنگین دور سے گزریں گے اور محفوظ رہیں گے۔ اب ہم بعد میں اس کے بارے میں مزید بات کریں گے۔ دوسرا گروہ، ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، برا کے آگے کھڑی ہے۔ یہاں پر یہ بڑا عظیم منظر دیکھنے میں آتا ہے۔ لوگوں کی اس بڑی تعداد کی پہچان، اور یاد رکھیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ اسے یاد رکھیں، ان کی شناخت بڑی مصیبت سے نکلنے والے کے طور پر کی گئی ہے، جنہوں نے اپنے لباس کو، پوشاک کو برا کے خون سے دھو کر پاک کر لیا ہے۔ اب میرے خیال سے یہ ایک بہت ہی دلچسپ گفتگو کی جانب لے چلتا ہے۔ پہلا سوال، کیا یہ بھیڑ تمام دور کے ایمانداروں کی نمائندگی کرتی ہے، خاص طور پر وہ جو مسیح کی کلیسیا کا حصہ بن گئے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جب مسیح ایمانداروں کو زمین سے اٹھا لے جائے گا تو یہ ایک لمحے میں پلک جھپکتے ہی ہو جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ، اور ہم اسے پہلا کرنتھیوں 15 اور پہلا تھسلونیکیوں میں پہلے ہی دیکھ چکے ہیں۔ تاہم مکاشفہ کے اس باب میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ کیا معلوم ہوتا ہے؟ ایک عمل، ایک لمحہ نہیں۔ یہ لوگ یسوع مسیح کے لیے شہید ہونے والے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ آسمان پر جانے والے ہیں۔
जिस तरह आज ईमानदार मरते हैं, आप जानते हैं मौजूदा वक्त तक कलीसिया के पैदा होने के वक्त से लेकर आज हम मर जाएं तो हम खुदा के साथ रहेंगे। खैर, ये वो लोग हैं जो बड़ी मुसीबत से निकल कर आए हैं, और ये मुसीबतें वक्त का अमल है। ये वो लम्हा नहीं है जब तमाम ईमानदारों को ले जाया जाएगा। ये तब होता है जब लोग अपने ईमान की वजह से बड़ी मुसीबत के दौरान शहीद होते हैं और खुदा के साथ होने के लिए ले जाए जाते हैं। अब मेरे ख्याल में हमें यहां बड़ी भीड़ के ताल्लुक से सवाल का जवाब देने के लिए एक और निशान मिलता है, और बहुत से ऐसे हैं जो यकीन रखते हैं, जो मुकाशफा की किताब की तशरीह करते हैं, जैसा कि हमने चंद हफ्ते पहले देखा था। मुकाशफा की मुख्तलिफ तशरीहात हैं, लेकिन मुस्तकबल की तशरीह हम वाकई यकीन रखते हैं कि किसी वक्त तमाम ईमानदार जो जिंदा हैं इस जमीन से उठा लिए जाएंगे। और बहुत से बाइबल के तर्जमानों का मानना है कि ये वो लोग हैं जो इस गजब से बच सकते हैं जो खुदा जाहिर करता है या वो जमीन पर जाहिर करता है, और ये कि खुदा के मुकद्दसीन ईमानदार कलीसिया के वो लोग जो जिंदा हैं, जब यीशु मसीह इस लम्हे आएगा खुदावंद के साथ होने के लिए फौरन चले जाएंगे। दूसरे लफ्जों में, अगर खुदावंद यीशु को आज रात आना चाहिए तो हम जमीन पर यह अजीम फैसला होने से पहले आसमान पर खुदा के साथ रहने के लिए फौरन जाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि बहुत से हैं, लाखों लोग हैं जो कलीसिया के इस जमीन पर से उठाए जाने के बाद बचाए जाने वाले हैं। अब ऐसा लगता है जो हम यहां मुकाशफा की किताब में खुलते हुए देख रहे हैं, अब ये एक सवाल छोड़ता है, अगर वाकई ये दोनों यहूदी और गैर कौमें हैं जो कलीसिया के हटाए जाने के बाद मुसीबत के दौर में निजात पाएंगे, तो आज हमारा पैगाम गैर निजात याफ्ता के लिए क्या होना चाहिए? अब ये इन लोगों के लिए एक सवाल या बयान है जो कहते हैं, ठीक है, अगर यीशु के आने और कलीसिया को घर ले जाने के बाद बचाए जाने का कोई मौका है तो मैं इस रात तक इंतजार करूंगा। पौलुस इसके मुताल्लिक क्या कहता है? और जिसकी आमद शैतान की तासीर के मुवाफिक हर तरह की झूठी कुदरत और निशानों और अजीब कामों के साथ और हलाक होने वालों के लिए नारास्ती के हर तरह के धोखे के साथ होगी, इस वास्ते कि उन्होंने हक की मोहब्बत को इख्तियार न किया जिससे उनकी निजात होती। हकीकत तो यह है कि मैं कलीसिया के उठाए जाने के बाद इस दौर में नहीं रहना चाहता। इसी सबब से खुदा उनके पास गुमराह करने वाली तासीर भेजेगा ताकि वो झूठ को सच जाने, और जितने लोग हक का यकीन नहीं करते बल्कि नारास्ती को पसंद करते हैं वो सब सजा पाए। और आज कोई भी शख्स इंजील की मुखालफत क्यों करेगा अगर वो इंजील को समझे तो? क्योंकि वो बदकारी को तरजीह देते हैं, वो दुनियावी तर्ज जिंदगी को तरजीह देते हैं, और इस तरह वो एक इंतखाब करते हैं, फैसला करते हैं। और इस तरह इस सवाल का जवाब है, मसीह को कबूल करने का इंतजार न करें। यह बहुत खतरनाक सोच है।